Hi everyone, welcome back to Two Dudes YouTube channel. We hope you all are doing absolutely fine. आप सबने जब से UX का कोर्स स्टार्ट किया होगा तब से आप एक ही नाम सुन रहे होंगे, केस स्टडी और केस स्टडी। क्या है ये केस स्टडी, कैसे बनती है ये केस स्टडी, और सबसे बड़ी चीज़ क्यों ज़रूरी होती है केस स्टडी। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पार्ट 1, केस स्टडी होती क्या है। केस स्टडी ना एक तरह की कहानी होती है, बॉलीवुड फिल्म नहीं, ऑफ कोर्स, कहानी और किसके बीच में, यूएक्स डिजाइनर्स और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बीच की कहानी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब राज और सिमरन की जोड़ी को देख लो, लेकिन शाहरुख खान का उस मूवी में सबसे बड़ा रोल था और ये चीज हम सबको पता है। तो केस स्टडी में आप क्या दिखाते हो, आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, आपने कौन सा डिजाइन मेथड फॉलो किया, आपने डिजाइन क्या बनाया, और आपको चैलेंजेस क्या क्या है, और कैसे आपने सब कुछ संभाल लिया। जैसे कि डीडीएलजे में शाहरुख खान ने सब कुछ संभाल लिया था, ऐसे ही इस केस स्टडी के शाहरुख खान हो आप, यानी कि यूएक्स डिजाइनर। अब बात करते हैं कि इस केस स्टडी की जरूरत क्या है यार, मतलब क्यों हमने ये केस स्टडी का इजाद किया, क्या जरूरत पड़ गई थी लोगों को केस स्टडी बनाने की। तो इसके 3 मेजर रीजंस है। सबसे पहला, क्लाइंट को कुछ रियल दिखाने के लिए, कि ऑफ कोर्स ये दिखाने के लिए कि आपके पास एक रियल एक्सपीरियंस है। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा दमदार बनाने के लिए। और तीसरा, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, which is tell me something about your project you have worked on। इस क्वेश्चन का आंसर रेडी रखने के लिए आपको केस स्टडी बनानी पड़ती है। अब इस चीज को ऐसा समझो कि आपका पोर्टफोलियो बिना केस स्टडी के कुछ ऐसा होगा जैसे मसाले के बिना मैगी, मतलब दिखेगा तो है बट मजा नहीं आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, केस स्टडी में क्या क्या होता है। अब चलो एक सिंपल से फ्लो में इस चीज को समझते हैं। तो जहाँ पे भी आप ये चीजें लिखते हो, नोट्स वगैरह कुछ खोल लो, फ्लो में मैं आपको समझाती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं एक केस स्टडी में, और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहली चीज जो कि एक केस स्टडी में आती है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जिस चीज का आप एनालिसिस करने वाले हो, जिस चीज की आप रिसर्च करने वाले हो, जिस चीज के लिए आप कोई प्रोडक्ट, आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाने वाले हो, वो होती है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर आपको कुछ डिजिटल प्रोडक्ट भी बनाने पड़ सकते हैं, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, कुछ फिजिटल प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, विच आर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल। तो एक सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए होगी, तो जिसके बिना आप प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं कर सकते हो। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना कुछ भी हो सकती है, जो कि आपके सराउंडिंग्स में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम आ रही है, विच इज़ कि मेरे जो लोकेशन है वहाँ पे हेल्दी खाना नहीं मिलता है, तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके कि मैं क्या करूँगी, अब इस पे मैं केस स्टडी बना डालूंगी। मिल गई मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है ये और मैं इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ। तो ऐसे ही आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करो अपने आसपास, अपने घर में, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने भाई बहन से पूछो कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हो और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो मतलब ऑफ कोर्स यू आर नॉट डूइंग दैट until unless you will get a funding of 1,000 crores। I'm just kidding, but anyways, but आप एक हाइपोथेटिकल मॉडल बना सकते हो, एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी बना सकते हो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिख दी है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च पे जंप करेंगे। अब यहाँ आपको एज ए यूएक्स डिजाइनर बहुत ज्यादा समझने और सोचने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे होंगे कुछ सर्वेज, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। बेसिकली आपको इस प्रोसेस में, इस स्टेज पे डिटेक्टिव बन जाना है। तो इस वाले प्रोसेस में क्या आएगा, आप सेकेंडरी रिसर्च करोगे, प्राइमरी रिसर्च करोगे और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करोगे। सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, जो कि आप गूगल से और जो कि डिजिटली आप इंफॉर्मेशन निकालते हो। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, जो कि आप लोगों से बात करके, इंटरव्यूज लेके लोगों से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में कि आप, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम आती है तो हम इसके लिए ये करना चाहते हैं, आपका क्या टेक है इस चीज में, या फिर आप क्या सजेशन देना चाहते हो, और अगर हाँ तो आप क्या चाहते हो कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम कैसे सॉल्व करें, क्या करें, यू नो दैट काइंड ऑफ अ सर्वे। इस सर्वे की जगह आप एक और काम कर सकते हो, गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर सकते हो। ये जस्ट मैं एक ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ, बट करना तो आपको सर्वे ही पड़ेगा, यानी कि रिसर्च करनी पड़ेगी, यानी कि लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना भी जरूरी है इफ यू आर बिकमिंग अ यूएक्स यूआई डिजाइनर। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की। अब नाउ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है, लेट्स से मैं एक फूड डिलीवरी ऐप बना रही हूँ, तो मेरे कॉम्पिटिटर कौन होंगे, स्विगी, जोमैटो, उबर ईट्स, ये सारे के सारे मेरे कॉम्पिटिटर होंगे, ठीक है। क्विक कॉमर्स का बना रही हूँ तो कौन होगा, ब्लिंकिट होगा,
जेप्टो होगा, बिग बास्केट होगा, इंस्टामार्ट होगा, तो ये सारे के सारे मेरे क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे। अब उनके मैं जो यूएसपीज है वो देखूंगी, उनके बारे में पूरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करूंगी कि अच्छा जो ये लोग चीज़ें नहीं कर रहे हैं वो हम अपने ऐप में बिल्ड कर सकते हैं। एक यूएसपी बिल्ड करना है आपको, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो दैट इज अ मेजर थिंग। मतलब कि ये 5 लोग क्या कर रहे हैं, 5 ऐप्स क्या कर रहे हैं, इनसे अलग मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, तो आपको वो चीज़ देखनी है। और फिर आपको अपने एप्लीकेशन में या फिर डिजिटल प्रोडक्ट में जो भी आप बना रहे हो उसमें वो चीज़ें इनबिल्ट करनी है। और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है इनसाइट्स। आपने पूरी रिसर्च से अपनी क्या क्या सीखा, अब अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको अपनी इनसाइट्स लिखनी है कि लोग कंफ्यूज थे, लोगों का क्या कहना था उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, ये चीज़ें आपको लिखनी है उसमें। फिर आ जाता है हमारा सोल्यूशन पार्ट। अब ये है एक यूआई डिज़ाइनर का काम, और इस स्टेज पे आप दोनों हो, यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर। तो यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे वायरफ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स, और पूरा डिज़ाइन आइट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके प्रोटोटाइप में कोई ना कोई गलती निकलती जाएगी, वैसे वैसे आपको आइट्रेशंस करते जाना है अपने डिज़ाइन में। आपको टू डूड के यूएक्स यूआई कोर्स में सिखाई गई हैं ये चीज़ें सारी की सारी, की वायरफ्रेम्स कैसे बनते हैं, प्रोटोटाइप्स कैसे बनते हैं, और डिज़ाइन आइट्रेशंस कैसे होती हैं। एंड नाउ इट्स द टाइम टू राइट इम्पैक्ट एंड लर्निंग्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। और फिर आप उस डिज़ाइन को थमा देंगे डेवलपर के हाथ में। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक्चुअली मैसेजेस में पूछते हैं कि मैम डबल डायमंड प्रोसेस क्या होता है, 5D प्रोसेस क्या होता है, 6D प्रोसेस क्या होता है, ये सारे प्रोसेसेस हमको समझा दो। बट मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ना, वो ही सेम प्रोसेस आपको अपने केस स्टडी में अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ फालतू उसमें नहीं करनी है। लोग बोलते हैं कि एफिनिटी मैपिंग कर लो, माइंड मैपिंग कर लो, क्रेजी 8 फॉलो कर लो, स्टोरी बोर्डिंग कर लो, फलाना ढिमकाना। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है ना, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है और अगर आप पूरी क्रिएटिविटी भरना चाहते हो अपने केस स्टडी में, तो ही करो वो चीज़। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम है और बेसिक केस स्टडी बनानी हो, तो ये वीडियो में जो जो मैंने बताया है ऐसे फॉलो करो एंड यू गुड टू गो। अब एक है प्रो टिप आप लोगों के लिए। देखो यार, केस स्टडी को ना थोड़ा बोरिंग मत बनाना। रिक्रूटर्स ऑलरेडी इतनी सारी केस स्टडीज़ देख देख के पक चुके होते हैं कि उनको आपकी केस स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। Until and unless you spice it up, थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करो, विजुअल्स ज़्यादा डालो। We discovered a shocking insight, कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करो, विजुअल्स यूज़ करो, बिफोर एंड आफ्टर यूज़र जर्नी बताओ, फ्लो चार्ट्स दिखाओ, इमोजीज यूज़ करो, हेडिंग्स यूज़ करो अच्छे से, और लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स मत उसमें इंक्लूड करो, विजुअल्स दिखाओ यार उन पैराग्राफ्स की जगह। आपको सिर्फ अपना ऐप डिज़ाइन नहीं करना है, अपनी केस स्टडी भी उतनी अच्छे से डिज़ाइन करना, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर अ डिज़ाइनर और यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी केस स्टडी का डिज़ाइन समझते ही और डिज़ाइन देखते ही रिक्रूटर बोल देगा कि चलो डिज़ाइनिंग तो एटलीस्ट आती है इस बंदे को, यूएक्स का काम देखना पड़ेगा अब हमको इसका। और देखो, Behance या ड्रिबल से सीधा कॉपी पेस्ट मत करना। रिक्रूटर और क्लाइंट भी स्मार्ट है, उन्होंने भी बहुत सारी केस स्टडीज़ अपने जीवन काल में देखी हैं। ठीक है, आप नई केस स्टडी कोई नहीं लेके जा रहे हो उनके सामने, अगर आपने कॉपी कर दिया है तो ऑफ कोर्स आप इंस्पायर हो सकते हो किसी के काम से। एक और चीज़ कि केस स्टडी कोई होमवर्क नहीं है यार आपके लिए, इट्स अ जर्नी एज अ डिज़ाइनर। So that was it for this video guys. I hope you liked this video and आप लोगों को समझ में आया होगा कि केस स्टडी होती क्या है और केस स्टडी क्यों यूज़ करते हैं। और अगर आपने टू डूड के कोर्सेज को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और एक्सप्लोर करो वेरियस डोमेन्स के कोर्सेज। So till then, keep watching Two Dudes YouTube channel, and designers, keep designing, and I'll see you in the next one. Bye bye.